नमस्कार, वेलकम टू मार्वल ट्यूटोरियल स्टडी फॉर ऑल। और आज हम लोग कंफ्यूजिंग वर्ड का पार्ट 30 करेंगे। जितना भी हमने कंफ्यूजिंग वर्ड किया हुआ है, आई होप कि आप रिवीजन करते होंगे और जब भी मौका मिलता होगा आप डेली लाइफ में उसको यूज करते होंगे। बिकॉज आप उसका यूज नहीं करते हो तो पढ़ने का कुछ फायदा है नहीं। मैं आपको ये बार बार कहता हूँ। जिन बच्चों का सीएचएसएल और सीजीएल का एग्जाम है वो आप लोग अच्छी तरह प्रिपरेशन कीजिए, रिवीजन कीजिए। जो भी आपने पहले किया हुआ है स्ट्रेस नहीं लेना है, बिकॉज स्ट्रेस से कुछ होने वाला है नहीं। जो भी होगा पॉजिटिव माइंड से होगा। आप लोग पॉजिटिव माइंड से बिल्कुल रिवीजन कीजिए। जो भी कमी है, लग रहा है कि हाँ ये कुछ भूल रहा हूँ, तो उसको आप नोट डाउन करके उसको हमेशा देखिए उसको, ताकि एग्जाम के टाइम पर वो आपको प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के कौन से वर्ड हम लोग सीखेंगे। आइए फर्स्ट वर्ड देखते हैं, अर्बन एंड अर्बेन। क्या होता है अर्बन और क्या होता है अर्बेन? अर्बन होता है शहरी, जैसे कि अगर गांव की हम बात करें तो रूरल एरिया बोलते हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्र। वैसे जब शहरी क्षेत्र होगा तो अर्बन एरिया। उसी तरीके से जो अर्बेन होता है, अर्बेन का मतलब होता है जो कि अच्छे व्यवहार वाले लोग होते हैं, उस तरीके के मतलब करेक्टरिस्टिक्स में। तो हम लोग अर्बन का नहीं यूज करके अर्बेन का यूज करते हैं। अर्बन शहर संबंधी, इन रिलेटिंग टू और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टाउन और सिटी। वहीं पे अर्बन का मतलब होता है विनीत, ऑफ अ पर्सन कॉन्शियस एंड रिफाइंड इन मैनर। सेंटेंस देखो, शहरी क्षेत्र में वातावरण कभी भी शुद्ध नहीं होता है। द एटमोस्फेयर इन एन अर्बन एरिया इज नेवर प्योर और क्लीन। इस तरीके से आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो अर्बन एरिया है वो शुद्ध नहीं होता है। जो भी वहां पे मैनेजमेंट है कि किस तरीके से वेस्ट वगैरह को वहां से मैनेज किया जाए, सब मैनेज नहीं हो रहा है, जबकि होना चाहिए। तो ये यहाँ पे ये बताना चाह रहा है। और यहाँ पे देखो ये अर्बन का यूज हो रखा है, यहीं पे गलती से अर्बन यूज हो जाएगा। अगर नहीं पता होगा तो आप इसको मिस कर दोगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे अर्बन यूज होगा, अर्बेन जो होगा वो गलत हो जाएगा। अर्बन मैनर्स वाले लोग सभी को पसंद होते हैं। जिनका अर्बन मैनर होगा, यहाँ पे अर्बेन कर लेना, ठीक है। जिनका अर्बन मैनर होगा उनको लोग पसंद तो करेंगे ही, बिकॉज वो कॉशियस होते हैं, उनका जो व्यवहार होता है बहुत ही सही रहता है। पीपल विद अर्बन मैनर्स आर लाइक्ड बाई ऑल। नेक्स्ट देखो, वैकेंट एंड एम्प्टी। वैकेंट और एम्प्टी दोनों एक जैसा ही है। आप कैसे इसको डिफाइन करोगे या डिफरेंशिएट करोगे? वैकेंट जब हम बात करते हैं तो जहाँ पे पर्सन वगैरह की बात होती है, जैसे कि वैकेंसी जो आपकी आती है, तो वहां पे जो वैकेंसी आ रखी है वहां पे वो जो वैकेंसी है वो फुलफिल कैसे होगी? इंसान वहां पे जाएगा, जॉब वहां पे करेगा। तो वहां पे हम वैकेंसी का यूज करते हैं जहाँ पे इंसान को बैठाया जाता है और उस जगह को जो है फिलअप किया जाता है। लेकिन जो एम्प्टी है, जैसे बॉक्स वगैरह के केस में, नॉन लिविंग थिंग में हम एम्प्टी का यूज करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि ऑफिस वगैरह में भी आप देखते होंगे कि ये जो सीट है ये प्रेसिडेंट की सीट है और ये वैकेंट है। तो ये इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं जब इंसान की जगह पे। तो ऐसे सेंस में हम लोग यूज करते हैं जहाँ पे इंसान की जरूरत है और वो चीज खाली है, तो वहां पे वैकेंट होगा। लेकिन जहाँ पे नॉन लिविंग थिंग है वहां पे हम लोग एम्प्टी यूज करेंगे। तो वैकेंट, रिक्त, ऑफ अ प्लेस नॉट ऑक्युपाइड और एम्प्टी। एम्प्टी खाली होता है, कंटेनिंग नथिंग, नॉट फिल्ड और ऑक्युपाइड। वह जिस कमरे में रहता था वह आज भी खाली है। द रूम इन विच ही लिव्ड इज स्टिल वैकेंट। अब यहाँ पे एम्प्टी कर दोगे तो यहाँ पे सेंस थोड़ा सा जो होएगा, जो चेंज हो जाएगा। एम्प्टी का ये मतलब है कि द रूम इन विच ही लिव्ड इज स्टिल एम्प्टी। मतलब वहां पे फर्नीचर वगैरह, बेड वगैरह ये सब नहीं है, ये वहां पे सेंस दिया जा रहा है। वैकेंट का यहाँ पे बिल्कुल इंसान का सेंस दिया जा रहा है कि जिस रूम में वो रहता था अभी भी कोई इंसान उसमें नहीं रहता है, ये सेंस वहां पे दिया जा रहा है। चोरी के सभी डिब्बे खाली मिले। ऑल स्टोलन बॉक्सेस वर फाउंड एम्प्टी। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से हम लोग एम्प्टी का यूज कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग वैकेंट का। वर्बल एंड वर्बोज। वर्बल होता है जब आप वर्बली कुछ बात करते हो, जैसे आपका कोई टेस्ट है, रिटन टेस्ट ना होके ओरल टेस्ट है, उसको आप वर्बली टेस्ट भी कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्बल हो गया। और वर्बोज होता है जो कि बहुत ही बोलता ही रहता है, बड़बड़ाता रहता है। कई फ्रेंड सर्कल में ऐसे फ्रेंड होते हैं, आप उससे कुछ भी बोल दो, वो इतना बोलेगा कि आपको उसको रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है वर्बोस। वर्बल मौखिक, रिलेटिंग टू और इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स। वर्बोस क्या होता है? वाचाल, यूजिंग और एक्सप्रेस इन मोर वर्ड्स
देन आर नीडेड। राजनेताओं के बीच जुबानी जंग चल रही थी। जितने भी अपोजिशन वाले होते हैं या फिर जो रूलिंग पार्टी वगैरह होती है, उनके बीच क्या होते हैं, वर्बल जो है डिस्कशन या फिर एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना है, अप्रिशिएट करना है, चलता ही रहता है। सो यहाँ पे देयर वॉज अ वर्बल फाइट अमंग पॉलिटिशियंस हो जाएगा इसका। सो यहाँ पे हम वर्बल का यूज कर रहे हैं किस सेंस में, मतलब जुबान से, मतलब वो कुछ ऐसे फिजिकली कुछ फाइट वगैरह नहीं हो रही है, जुबान से मतलब वो लड़ते हैं, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, या फिर कुछ हो जाता है तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होना चाहिए था, इस तरीके का ये सेंस दे रहा है। यहाँ पे अब एक सेंटेंस देखो, मैं आपसे आपकी वकालत समाप्त करने का अनुरोध करता हूं। सो आई रिक्वेस्ट यू टू फिनिश योर वर्बोसिटी। तो यहाँ पे ये कर लेना, मैं आपसे आपकी वकालत कर लेना है, तब जाके सेंस अच्छा बनेगा। सो मैं यहाँ पे क्या कह रहा है, मैं आपसे आपकी वकालत समाप्त करने के लिए, इसका ये मतलब है कि वो बोल रहा था और वो कुछ ज्यादा हो रहा था, तो बोल रहा था कि अपनी वर्बोसिटी को क्या है, कम करो या खत्म करो। तो यहाँ पे ये सेंस दिया जा रहा है कि वो इरिटेट हो गया है किसी के वर्बोसिटी से, किसी के ज्यादा बोलने से। सो आई रिक्वेस्ट यू टू फिनिश योर वर्बोसिटी, मैं आपसे आपकी वकालत समाप्त करने का अनुरोध करता हूँ। नेक्स्ट देखो, वेरासियस और वोरेसियस। वेरासियस होता है जो कि ईमानदार होता है, जो सच बोलता है, सत्यवादी। और वोरेसियस होता है जो कि तामसिक होता है। तामसिक का मतलब है जो कि खाने वगैरह में, मतलब पेटू टाइप का जो है, ये सेंस देता है। वेरासियस सत्यवादी, ऑनेस्टी, और वोरेसियस होता है लालची, पेटू, तामसिक, वांटिंग और डेवरिंग ग्रेट क्वांटिटीज ऑफ फूड। वह सभी के प्रिय हैं क्योंकि वह बहुत सत्यवादी हैं। ही इज लव्ड बाय ऑल बिकॉज ही इज सो वेरासियस। और यहाँ पे काफी कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे जिसको स्पेलिंग वगैरह नहीं पता होता है तो यहाँ पे वोरासियस हो जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये ध्यान रखना आप कि यहाँ पे VERA है, और जो वोरासियस है VORA है इसमें, ये आपको ध्यान रखना है। वह एक जाने माने तामसिक व्यक्ति हैं। ही इज अ वेल नोन वोरेसियस पर्सन, मतलब कि ऐसे वो इंसान है कि सब जानते हैं कि ये बहुत खाते हैं। तो ये सेंस दिया जा रहा है, ठीक है। आपके फ्रेंड सर्कल में भी कई ऐसे होंगे जो कि वोरेसियस होंगे, और कई ऐसे फ्रेंड होंगे जो वेरेसियस भी होंगे। सो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन वेरासियस है और कौन वोरेसियस है, उसके अकॉर्डिंगली आप डील कर सकते हो। वर्चुअस और वर्चुअल। सो वर्चुअस होता है धार्मिक, हैविंग और शोइंग हाई मोरल स्टैंडर्ड, मतलब राइचियसनेस, ये आपने वर्ड सुना होगा। तो ये वर्चुअस होता है धार्मिक, और जो कि काफी मोरल स्टैंडर्ड उसमें होता है। वर्चुअल वास्तव में, मतलब पूरा वैसा नहीं लेकिन उसके जैसा। जैसे वर्चुअल रियलिटी जो टेक्नोलॉजी आ रखी है, उसमें क्या है कि आप देखना, जो गेम वगैरह उसमें खेलते हो तो आपके आंख पे कुछ मशीन लगाई जाती है, या फिर आप कह सकते हो कि एक तरीके का वो गैजेट होता है, और वो आपको ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल आप कुछ गेम खेलोगे, मान लो फाइटिंग वाला ही, तो आपको लगेगा कि आप खुद ही वहां पे प्रेजेंट हो, बैटल फील्ड में हो, इस तरीके की फीलिंग आएगी, जबकि वास्तव में वो ऐसा है नहीं। ये सेंस देता है वर्चुअल का। ऑलमोस्ट और नियरली एज डिस्क्राइब्ड बट नॉट कंप्लीटली और अकॉर्डिंग टू स्ट्रिक्ट डेफिनेशन। सदाचारी आत्मा ही अमर हो सकती है। ओनली अ वर्चुअस सोल कैन बिकम इमोर्टल। यहीं पे देखो, संस्था का मुखिया आभासी शासक होता है। द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज द वर्चुअल रूलर, मतलब कि जो हेड होते हैं किसी इंस्टीट्यूशन के, एक तरीके से वो रूलर ही होते हैं, कि जो वो कहते हैं वो करना पड़ता है, सब उसके आदर करते हैं। तो यहाँ पे कहा जाता है, वैसे तो वास्तविक में रूलर नहीं है, क्योंकि जो पहले रूलर हुआ करते थे वो अलग चीज है, वो अलग डेफिनेशन है, राजा वगैरह जो होते थे। लेकिन यहाँ पे बस एक इक्विवेलेंट टू दैट पोजीशन कहा जा रहा है कि यहाँ वैसा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, वर्चुअल का। द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज द वर्चुअल रूलर। सो ये था हमारा आज का छोटा सा सेशन। आई होप आप सभी समझते होंगे इसको, और याद करते होंगे, नोट्स बनाते होंगे, और अपनी तरफ से भी एक सेंटेंस बनाते होंगे हर एक वर्ड का। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप इस लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे आप अपडेट रह पाओगे और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।